कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो मेरे दोस्तों अभी देखिए मैं यहाँ पर छत की पाइप डाल रहा हूँ और ये छत कुछ अलग तरीके की है और इसमें पूरी सीक नहीं है और छत के ऊपर ही देखिए पूरा ईंट लगा हुआ है। तो कैसे यहाँ पर हम छत की पाइप डालेंगे, तो मेजरमेंट हमने लगा लिया हुआ है अब, लेकिन ईंट के ऊपर हमारा सेंटर आ रहा है। तो कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए। और इस छत को छत ओरदी बोलते हैं, अरबी में छत ओरदी बोलते हैं। और जो जिस छत में ब्लुक नहीं होता, ईंट नहीं लगाए होते हैं, उसको छत आयदी बोलते हैं। और नदीम देखिए वहाँ पर कढ़ाई कर रहा है, तो आप लोग भी देखिए। ये पूरी छत है, देखिए हमने इसका सेंटर निकाला हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ईंट जो है ना इसमें ऐसे सीख जो ठोक के इनको घसका देंगे। ये देखिए ईंट हमारा घसक गया। तो ये लाइन जो है हमारी पूरी सीधी वहाँ तक जाएगी। तो इसको पूरी घसकाते हुए चले जाएंगे। ऐसे हम पूरी देखिए फिर पाइप की लाइन बना लेंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसी पूरी कंप्लीट बना करके फिर इसकी हम पाइप डालेंगे। देखिए छत छोटी छत है, 3 रूम है बस, और कुछ नहीं। तो ये देखिए हमारा पाइप जो है इसका हो गया। पाइप डालते हुए इसलिए नहीं बनाते ना क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। अब उधर लास्ट से और इधर ये जो लास्ट ये पटरा देख रहे हैं ना, ये एक रूम है। तो इसका सेंटर हमने निकाला हुआ, देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर बन रहा है, ठीक है। देखिए ईंट हमने हटा दिया। अभी वार्सल हमारे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो हमने 2-2 कील मारा ताकि इसके अंदर मसाला ना जाए। और ऐसे ही देखिए फिर हमने सीधी लाइन अपनी किया हुआ है, देखिए ब्लू हटा करके। फिर यहाँ से ये दीवार पे देखिए हमने एक डाउन कर दिया है। उसके बाद फिर यहीं से जहाँ पे हमारी लाइट पॉइंट आएगी, यहाँ पर देखिए लाइट पॉइंट में कितनी सारी पाइप आ रही है। एक रूम है और देख लीजिए कितनी पाइप आई है, 2 2 4 एक 5 पाइप आई है। अब 5 पाइप किस लिए, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए एक पाइप हमारी इधर छत पे गई है। उसके बाद फिर एक पाइप ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये देखिए वहाँ पर गई है, ये भी सॉकेट के लिए। एक पाइप हमने देखिए छत वाले से डाल दिया और एक पाइप हमने सेपरेट डाल दिया। तो कितनी पाइप हो गई हमारी, 2 पाइप हो गई। फिर एक पाइप देखिए उधर लास्ट में दीवार पे देखिए ये वाली लाइन जा रही है, देख रहे हैं। तो हमारी कितनी पाइप हो गई, 3 पाइप हो गई। फिर यहीं पे बाजू में देखिए ये बाथरूम था, ये देखिए ये बाथरूम का देखिए हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड आएगा। तो इस रूम से ही हमने फेस दे दिया है। लेकिन रूम से फेस देने का मतलब ये नहीं है कि हम रूम से ही फेस इसका लेंगे। एमसीबी, उसके बाद रूम में हमने मोटी वाली पाइप, एमसीबी बोर्ड देखिए वहाँ पर है। तो एमसीबी बोर्ड से हमने यहाँ पर लेकर के आया, लेकिन जब हम वायर खींचेंगे तो एमसीबी बोर्ड से ही हम वायर यहाँ पर खींच लेंगे और यहाँ से फिर इसका यहाँ पर डाल देंगे। यानी एमसीबी बोर्ड से हम डायरेक्ट जो है इसका फेस अलग सेपरेट खींचेंगे, फिर इस रूम से यहाँ पर हम लेकर के आ जाएंगे। और ये बाथरूम के छत का देखिए ये सेंटर है, अभी कील मारेंगे। और ये एग्जॉस्ट फैन उधर देखिए दीवार पे, तो ये पाइप हमने उधर डाला। तो ये भी जो है कि हम मारेंगे। तो कभी भी कील मारते टाइम ना ये सीक के ऊपर से नहीं मारेंगे, क्योंकि सीक के ऊपर से मारेंगे ना तो ये नीचे से हमारी पाइप दब जाती है, तो फिर वही चोकअप हो जाता है। तो इसको जो है कि हम हमेशा ये सीक के नीचे से लेंगे यहाँ से। तो फिर क्या है कि अगर हमारी पाइप नीचे से चोकअप भी हो जाती है ना, तो ये पटरा खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद ये हमारी पाइप हमें दिखती है। तो जहाँ तक हमारा चोकअप रहता है तो उसको हम तोड़ लेते हैं। तो कभी भी कील मारना मेरे दोस्तों, ये ऊपर से नहीं मारना, सीख के नीचे से लेकर के मारना। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा हम्माम है, तो यहाँ पर भी वैसे ही हमने दिया हुआ है। उसके बाद फिर ये हम्माम के बाहर देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इसका सेंटर आ रहा है, जो गली बोलते हैं ना, हम्माम के बाहर की जो गली होती है ये उसका सेंटर है। तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ पर। मेरे भाई ये कील मारने का काम तो बहुत बेकार है यहाँ पर। तो मेरे भाई ये जो हम लोग कील मारते हैं ना, तो कील मारना देखिए बेकार तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जैक्सन बोर्ड, कपलिंग, एल्बो, पीवीसी पाइप, काली वाली, ये सब पाइप यहाँ पर नहीं चलती है, दुबई में चलती है। कितने लोग कमेंट करते हैं अरे यार ये काम सही नहीं है। मेरे भाई हर जगह का सिस्टम तरीका अलग होता है। यहाँ पे सऊदी अरब में फ़िलहाल जो घरों में काम होता है तो यही पाइप यूज़ की जाती है। और जैसे जो कंपनी होती है ना, कंपनी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई स्टोर बन रहा है, तो ये सब जगह पे फिर पीवीसी पाइप या जीआई पाइप चलती है, या फिर जो है जीआई की शटरिंग चलती है, उसके ऊपर से पूरा केबल आता है। तो ऐसे काम होता है। तो ये हर एक काम मालूम है मेरे भाई। तो कमेंट में उसमें ये सोच करके कमेंट किया करो कि हर जगह का सिस्टम तरीका अलग होता है। अभी जैसे मुंबई में चले जाओ, मुंबई में काली वाली पाइप यूज़ होती है, काली वाली पीवीसी पाइप, उस पर से आप टरेला लेके चले जाओ, पाइप टूट नहीं सकती है। लेकिन वही अपने यूपी में और काफ़ी स्टेट में चले जाओ तो देखो वहाँ पे सफ़ेद वाली पाइप यूज़ होती है। तो अब मैं अगर जो बोलूँ कि भैया तुम सफ़ेद पाइप क्यों यूज़ कर रहे हो, ये तो गलत है।
तो इसके लिए जो है ना मेरे दोस्तों, हर जगह का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। अभी यहीं से दुबई चले जाओ, दुबई में वही जैसे अपने इंडिया में पाइपिंग होती है, कपलिंग लगा के ड्रॉप करना, ये सब वैसे ही काम होता है। और कहीं पे चले जाओ तो हर जगह का सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। अभी यही सऊदी अरब में जैसे अब यहाँ का सिस्टम ये है, किसी और स्टेट में जाएंगे वहाँ का तरीका थोड़ा सा और अलग होगा। और अभी जैसे यहाँ पर जो ईंट चलता है, अभी यही ईंट जो है दम्माम में देख लो, सऊदी अरब में ही दम्माम है, दम्माम में ये वाला ईंट नहीं चलता, बुलुक ही चलता है, लेकिन उसके अंदर पूरा खाली होता है। लेकिन इसके अंदर पूरा भरा होता है, सिर्फ छोटी छोटी सी जो है गैप होती है। तो हर जगह का तरीका और सिस्टम अलग होता है। तो जैसा माहौल, जैसा तरीका होता है, तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। काम तो वाकई में ये मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन और कितने भाई जो पूछते हैं कि दीवार में जो आप पाइपिंग करते हैं, कभी अगर जो आपको फ्यूचर में वायर चेंज करना हुआ तो क्या वायर डाल सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर जो पाइपिंग एकदम बेहतरीन हुई है, सीधी हुई है, कहीं मतलब बेंड सेंड ज़्यादा नहीं है, हल्का बेंड है, और पाइपिंग एकदम अच्छी हुई है ना, तो आपने 10 साल के बाद आप वायर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं जो है कि मेरा जो काम है, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे ऐसा फॉल्ट नहीं आया, या कभी हमें वो उस तार के अंदर ही हमें स्पेयर जो है तार डालना पड़ता है, या ज़रूरत के हिसाब से हमें फिर से उसके अंदर कभी फ्यूचर में साल 2 साल में तार डालना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान तरीके से हम तो जो है तार डाल देते हैं। अब कितने भाई लोग ये जो लाल वाली पाइप जो हम ये छत में यूज़ करते हैं, ये लोग कितने लोग क्या काम करते हैं, ऊपर ही काट देते हैं, फिर वहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप लगा करके जैक्सन में उतारते हैं। तो फिर पाइप जो है कि अगर सही नहीं उतारेंगे तो फिर उसमें भी वायर डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा अगर जो पाइपिंग आपकी सही हुई है ना, तो आप चाहे पीवीसी पाइप की पाइपिंग करें, या फ्लेक्सिबल पाइप की, या सीलो पाइप की, किसी भी चीज़ की पाइपिंग करेंगे आप, अगर जो पाइपिंग आपकी सही हुई है तो कभी भी वायर आप जो है परफेक्ट डाल देंगे। अगर जो आपकी पाइपिंग सही नहीं है, चाहे वो पीवीसी पाइप हो या जीआई पाइप हो, अगर जो जगह जगह पे आप बेंड मार देंगे तो भाई स्टील वायर कितना लोड लेगा। चलिए, अगर लेंथ उसकी कम है तो आराम से धक्का मारेंगे, प्रेस करेंगे तो चला जाएगा। अगर जो लेंथ उसकी लंबी है ना, तो फिर आप जीआई पाइप में भी स्टील वायर डालेंगे तो मेरे दोस्त नहीं जाता है। तो ये सब काम करके मैं छोड़ चुका हूँ। इंडिया में मैं जो है मुंबई में काम करता था, तो मैं कभी झोपड़पट्टी में काम नहीं किया, मैं हमेशा टावर में जो है काम किया हूँ। तो ये सब जो है कि सब मुझे पता है मुंबई में कैसे काम होता है और मैंने कैसे काम किया है। लेकिन यहाँ के आने के बाद जब मैं भी नया नया आया था, मैं बोला था यार ये कौन सा काम है, एक नंबर घटिया काम हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखा उनके साथ मैं काम करता था, तो देखा कि हर जगह का यही सिस्टम है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे वायरिंग ऐसी होती है, तो हर जगह का एक तरीका अपना जो है अलग होता है। तो ये है एक छोटी सी वीडियो। और कितने भाई बोलते हैं कि कमेंट करके बोलते हैं कि आप जो जिप्सन बोर्ड में वायर डालते हैं तो पहले ही पाइपिंग करके जो है उसकी वायरिंग कर दिया करें। मेरे भाई, अगर 10 आपकी स्पॉट लाइट आ रही है तो 10 स्पॉट लाइट हम ऊपर से तार जो है 3-3 मीटर लटकाएंगे, वो नुकसान किसका होता है? कस्टमर का नुकसान होता है। और ऊपर लटकाने से और जिप्सन बोर्ड के अंदर से तार वायरिंग करने में क्या फ़र्क होता है, ज़रा हमें भी ये बताइए। ऊपर से वायरिंग करने में जो है मटेरियल का नुकसान होता है और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे तुम तार लटकाए हो एकदम परफेक्ट वहीं पे सुराख आए, क्यों दूसरी जगह आउट हो जाता है जो है 10 इंच 20 इंच या आधा मीटर का तार जो है कि क्यों डिफरेंस क्यों आउट हो जाता है। तो ये सब जो है कि फालतू बातें मत किया करो, बस इतना समझ लिया करो कि हर जगह का तरीका और सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो में अगर जो कुछ आप लोगों को जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी भाई का कोई कमेंट हो, कुछ पूछना चाहते हैं आपके इंडिया के बारे में, भाई मेरे भाई जो है ना, कमेंट मत किया करिए कि यहाँ पे ऐसे काम होता है, यहाँ पे ऐसे काम होता है, ठीक है। वो मुझे भी पता है। हाँ, मैं अरब कंट्री की वीडियो डाल रहा हूँ तो यहाँ के बारे में आप पूछिए कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है। सोल्यूशन मत दीजिए कि वहाँ पे ऐसे काम होता है, यहाँ पे ऐसे काम होता है। और सबको पता है कि कहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, समझ गए ना। तो सिस्टम आप लोग जो है समझा करिए कि हर जगह का काम का तरीका अलग होता है। तो जिसका कोई सवाल हो, अगर अरब कंट्री में काम कैसे होता है तो उस बारे में कमेंट करिएगा, और बाकी एडवांस कमेंट जो है मेहरबानी करके ना करिएगा, ठीक है। तो चलिए किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।